नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। अन्नदाता जिनकी खेती में मौसम सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, वहीं मौसम कभी कभी किसानों की परेशानी का सबब बन जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आलम यह है कि मौसम किसानों के लिए विलन बना हुआ है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत और अरमान दोनों पर पानी फेर दिया। ये बारिश किसानों को राहत कम और आफत ज्यादा दे रही है। पहले तो किसानों को उम्मीद थी कि फसलों से लागत और मुनाफा दोनों मिलेगा, लेकिन अब तो लागत भी फसलों की तरह बारिश के पानी में डूबती नजर आ रही है। मौसम बेईमान, अन्नदाता परेशान। शहर शहर बेमौसम बारिश का कहर। बारिश से आफत, कैसे मिलेगी राहत? मेहनत पर फिर पानी, मायूस किसान। फसलों को नुकसान, टूटे अन्नदाता के अरमान। और सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का हाल दिखाते हैं, जहां बेमौसम बारिश ने किसानों को बड़ा झटका दिया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं ज्यादातर शहरों में अधिकतर समय तक बादलों का डेरा रहा। अब किसान मायूस हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि इस घाटे की भरपाई कैसे होगी। बारिश वैसे तो अन्नदाताओं के लिए अमृत के समान है, लेकिन यही अमृत कभी कभी फसलों के लिए जहर का भी काम करने लगता है। मॉनसून की विदाई के बाद भी मौसम ने करवट ली। नतीजन हवा के साथ कभी तेज बारिश तो कभी ओलों की मार पड़ती रही। इस कारण बने इस हालात से अन्नदाताओं को फायदा कम लेकिन नुकसान ज्यादा दिख रहा है। पहले ये 4 तस्वीरें देखिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम तो खुशनुमा कर दिया है, लेकिन किसानों के लिए ये बारिश किसी आफत से कम नहीं है। इस बारिश से अन्नदाता की फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। सरगुजा में भी तेज बारिश हुई। इसके साथ ही केतमा सहित कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों की कुछ फसलों को नुकसान पहुँचने की आशंका है। तेज बारिश के कारण अचानक नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। सारंगढ़ और पकांजूर में भी हालात कुछ अलग नहीं है। मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने लगी। आसमान में काले बादल छा गए, जिससे दिन में ही अंधेरा सा महसूस होने लगा। हवा इतनी तेज थी कि सड़क किनारे लगे कई पेड़ टूट कर गिर गए। पकांजूर में तो ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल गिरकर पूरी तरह से तबाह हो गई। कोरिया में भी मौसम ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। 2 दिन से लगातार हो रही ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। आलम यह है कि किसान मायूस हैं और अब उन्हें सिर्फ सरकार से उम्मीद है। कई बुआ था, वो भेड़ी बुना है और बरबट्टी है, उर्दा है, लौआ है, खीरा है, करेला है, सब कुछ है। तो ये नुकसान हुआ है? नुकसान हो गया है। अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से? अब सरकार अब जौन दे रही मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए। तस्वीरें जशपुर की भी देखिए। अब इसे लापरवाही का आलम कहें या जिम्मेदारों की गलती। यहाँ धान खरीदी केंद्र प्रबंधन की लापरवाही के चलते संग्रहण केंद्रों में रखा धान भीग कर खराब हो गया। किसानों की मेहनत को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया गया। हजारों क्विंटल धान अब खराब हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों को इस बात की जरा भी परवाह नहीं है। बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जो फसल किसानों के लिए उनकी आजीविका का केंद्र थी, वही फसल अब खेतों में बर्बाद पड़ी। अब चिंता तो इस बात की है, ना तो लागत निकल पाई, ना ही कोई फायदा हुआ। ऐसे में किसान भी कह रहे हैं कि हुजूर इस खेती ने बर्बाद कर दिया। रिपोर्ट जी मीडिया।
और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश का हाल आपको दिखाते हैं और यहां भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। तेज हवा के झोंकों के साथ शुरू हुई बरसात ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। फसलों पर ओलावृष्टि की भी मार पड़ी। नतीजन खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गईं। मध्य प्रदेश में अचानक मौसम का मिजाज बदलने का खामियाजा जिले के कई इलाकों के किसानों को भुगतना पड़ा। आंधी और बारिश के कारण फसल खेत में गिर गई। बारिश के कारण फसलों को तो राहत मिल गई, लेकिन तेज हवा की वजह से कई स्थानों पर धान की फसल गिर गई। तेज हवा के झोंकों के साथ शुरू हुई बरसात ने कहीं पर नुकसान पहुंचाया तो कहीं पर फसलों को संजीवनी का काम किया। डिंडौरी में मौसम का मिजाज बदला और कई गाँवों में तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिससे दलहन की फसलें प्रभावित हुई। ओलावृष्टि से कई किसानों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग को सर्वे करने के निर्देश दिए। दमोह के कई हिस्सों में भी ओलावृष्टि हुई। बड़ी तादाद में ओले गिरे। आलम यह था कि सड़क और खेतों में सफेद चादर बिछ गई। इस ओलावृष्टि की वजह से कुछ हिस्सों में खड़ी फसलों को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैहर में अलग अलग इलाकों में बारिश हुई। ओलावृष्टि की मार पड़ी। नतीजन खेतों में खड़ी गेहूं, चना और सरसों की फसलें खराब हो गईं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। गौरतलब हो कि मौसम विभाग ने कहा था कि प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव होने की वजह से ओले, बारिश और आंधी वाला मौसम रहेगा। एक तरफ जोरदार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ ओलावृष्टि से रबी फसल को भारी नुकसान पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बारिश के मौसम ने अन्नदाता को परेशान कर दिया है और ताजा हालात क्या बने हुए हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नजीम सौदागर हमारे साथ मैहर से जुड़ गए हैं और दुर्गेश बेसेन हमारे साथ पेंड्रा से है। सबसे पहला सवाल मेरा नजीम आपसे रहने वाला है, क्योंकि लगातार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है बीते कई महीनों से, और अभी ताजा हालात मैहर के क्या बने हुए हैं, वहां पर किस तरह की परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है? से जो है मौसम में बदलाव भी देखने को मिला है। बिन मौसम जो बरसात हुई है उसका अच्छा खासा असर जो है मैहर में देखने को मिला है। करीब दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो इस प्राकृतिक आपदा शिकार हुए हैं, और इसकी वजह से न सिर्फ किसानों की चिंताएं बढ़ी है, बल्कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी जो है काफी लंबा नुकसान हुआ है और वो सरकार से और स्थानीय प्रशासन से मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं पीछे दिखा दूं, इस वक्त मैं एक खेत के पास मौजूद हूँ। ये जो फसल दिख रही है, राई और गेहूं जैसे तमाम चीजों की यहाँ पर फसल है जो खड़ी पककर पूरी तरह से तैयार है। अभी तकरीबन 90% का ही जो फसल है वो पक चुकी है। 10% का और इंतजार है किसानों को, जिसके बाद वो कटाई करेंगे। मगर इस तरह से बिन मौसम की जो बरसात है, इससे जो है किसानों को अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। कल की बात करूं, देखिए जो मौसम विभाग के द्वारा 2 से 3 दिन तक के लिए अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद से शुक्रवार को करीब दोपहर का वक्त था जब मैहर में करीब चने और जामुन की आकार के जो बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिली है। ओलावृष्टि के बाद से जो किसान के फसल थे वो पूरी तरह से यहाँ पर परत यहाँ पर बिछ गई थी और इससे जो है फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। उसके बाद स्थानीय प्रशासन से जो है स्थानीय विधायक ने भी उनके पक्ष में जो है मुआवजे देने की बात कही है। हालांकि इस बात पे जो है अभी प्रशासन कहीं पर भी किसी भी किसान का निरीक्षण करने तो नहीं गया है, पर जो किसान का नुकसान है वह लंबा यहाँ पर आंका जा रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। दुर्गेश, मैं पेंड्रा की अगर बात करूं तो फिलहाल के लिए पेंड्रा में किसानों की स्थिति क्या बनी हुई है और बारिश को लेकर के अभी क्या कहना है मौसम विभाग का? देखिए, आज जैसा मौसम है वैसा मौसम कल भी बने रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और ये मौसम पिछले आज तीसरा दिन है जब लगातार बारिश हो रही, कभी रुक रुक। हालांकि इसमें राहत की बात ये है कि ये जो बारिश है रुक रुक कर हो रही, लगातार नहीं हो रही। आज भी लगभग 2 घंटे लगातार बारिश हुई है और ये जो बारिश है इसके दो अलग अलग इफेक्ट है। पहले तो मैं बात कर लूं कि ये चूंकि मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने में अमूमन देखा गया है कि मौसम काफी गर्म हो जाता है और लगभग गर्मी के मौसम की शुरुआत मान ली जाती है। पर अभी जो मौसम है ये काफी ठंडा बना हुआ। अगर मैं तापमान की बात करूं तो न्यूनतम तापमान अभी 16 डिग्री तक पहुंच गया है, जो अपने आप में मौसम में कितना बदलाव आया है ये इस बात की ओर इशारा करता है। पर अगर इसी बरसात की जो पानी गिरा है इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो 2 अलग अलग इसमें भी बात है, क्योंकि जो धान की फसल है उन्हें फायदा हुआ, लेकिन जो गेहूं की फसल लगभग पक के तैयार है उसे काफी नुकसान हुआ है। मेरे साथ काफी सारे किसान मौजूद हैं
जो लगातार खेती करते हैं, मैं इनसे जानता हूं कि इनको किस तरह का फायदा हुआ। इसमें जो सब्जी के किसान है उनसे भी मैं पूछता हूं कि इन लोगों ने जो फसल बोई थी उसमें क्या स्थिति आई। बाबा नाम बताइएगा आप। लल्लू। लल्लू भैया, आपने मटर वगैरह बोया था, क्या फायदा क्या नुकसान हुआ? अभी नुकसान बहुत हुई है, अब क्या बताई जाए। क्या नुकसान हो रहा है? जैसे पानी गिरा तो पूरा वही बात है, कर रहे हैं पूरा सड़ने की स्थिति है। हाँ। यदि 2-3 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है कि सरकार को मुआवजा वगैरह भी देना चाहिए? देना चाहिए यार। सर्वे वगैरह अभी कुछ हुआ है? नहीं हुआ है, अभी तो नहीं हुआ है। नहीं। कुछ और किसान हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ कि उन्होंने क्या लगाया है और क्या मौसम का अभी इफेक्ट है। बाबा नाम बताइएगा आप अपना। मेरा नाम लूसन राठौर है। लूसन भैया, क्या खेती की है आपने? इस इलाके के जागृत किसान माने जाते हैं आप, क्या खेती की है और क्या अभी स्थिति? हमने अभी चने और गेहूं की खेती की है, साथ में टमाटर भी लगाया है। इसमें ये पानी के कारण का है, जो टमाटर है सड़ रहा है, गेहूं की फसल भी, चने की फसल भी काफी इफेक्ट है, जिससे हम किसानों को काफी नुकसान होने का अनुमान है। यहाँ जो हमारे जिला गौरेला पेंडा के जो कलेक्टर महोदय, उनसे हम आग्रह करते हैं कि इस क्षेत्र में एसडीएम और तहसीलदार पटवारी होकर के इस क्षेत्र का सर्वे करवाएं और जो यहाँ के जो क्षतिपूर्ति हो रही है इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार को खत लिखें, जिसमें यहाँ के लोगों को, किसानों को फायदा हो सके। देखिए, लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कुछ और किसान भी हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि भैया आपने भी फसल लगाई है, क्या स्थिति है अभी वर्तमान मैं में? प्रकाश राठौर हूँ, कैमरा भदौरा का रहने वाला। मैं क्योंकि गेहूं का फसल डाला था, 2-3 एकड़ में डाले हैं। अभी गेहूं को पूरा फसल काटने के तो आ गए हैं। अब ये पानी की वजह से मौसम खराब हो, ओला गिरा, जिससे हम लोग को बहुत क्षति हो रहा है। हम अनुग्रह कर रहे हैं सरकार से, इसका आके मुआवजा करे, देखे क्या है, क्या देना है, नहीं देना है, इतना कहकर तो देखिए, जी मीडिया के माध्यम से किसान इस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और उनका जो फसल से जो हानि हुई है उस ओर ध्यान दे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं इसमें बताना चाहूंगा कि चूंकि ये वनवासी इलाका है, तो यहाँ महुए की फसल अभी निकल के आती है और एक बड़ा जीवन जो है आदिवासियों का, उनका महुए की फसल पे आश्रित है। और अभी जो ओलावृष्टि और बारिश हुई है उसने महुए की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे अब ये अनुमान लगाया जा रहा है यदि ये 2-3 दिन और मौसम बना रहेगा तो निश्चित ही लगभग 15-20 दिनों की जो ये महुए की फसल होती है उसपे काफी प्रभाव पड़ेगा और उनके जो रोजमर्रा की जो आवक का जो साधन है वो काफी प्रभावित होगा। जी बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं अगर बारिश इसी तरह से जारी रहती है तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान इससे होने वाला है। गोविंद राम हमारे साथ सारंगढ़ से जुड़ गए हैं। गोविंद, अगर सारंगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कैसा मौसम बना हुआ है और किसानों की क्या मांग है? जी, मौसम आज लगातार बारिश, रात भर बारिश हुआ है और अच्छा खासा बारिश हुआ है, जिससे किसान बहुत खुश हैं। जुताई के लिए भी अच्छा मौका मिला है बोल रहे हैं, और जो खेती लगा है उसके लिए भी लाभदायक है। जो धान का खेती लगा हुआ है, गेहूं के लिए नुकसान है बोल रहे हैं किसान, क्योंकि गेहूं पक कर तैयार हो गया, उस समय बारिश होने से पूरा गेहूं नीचे जमीन पर गिर गया, जिससे बहुत नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है किसानों का। फिलहाल आज मौसम खुल गया है और साफ तौर पर मौसम साफ है। जी बिल्कुल, तो आज मौसम में थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिली है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि अलग अलग हिस्सों में आखिरकार क्या स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन किसानों की यही गुहार है कि सरकार उन्हें अब मुआवजा दे, क्योंकि उन्हें जो फसल उनकी तरफ से लगाई गई थी उसमें नुकसान का सामना करना पड़ा है और नुकसान का आकलन कर ये मुआवजा उन्हें जारी किया जाए, क्योंकि बेमौसम ये बारिश है और इसी की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। और ये भी टेंशन है किसानों को कि अगर इसी तरह से मौसम में तब्दीली होती रही और बारिश इसी तरह से जारी रही तो आने वाले दिन में उन्हें और भी ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। और इसी डर की वजह से किसानों का ये कहना है या तो मौसम में बदलाव हो जाए या फिर जो नुकसान उन्हें अभी तक हुआ है सरकार उसका मुआवजा उन्हें दे। तो किसानों की यही मांग है कि फसलों का सर्वे कराया जाए और बेमौसम बारिश की वजह से जो उन्हें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की जाए। दुर्गेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, अगर बात की जाए इस मौसम में तो सबसे ज्यादा खेती किस चीज की जाती है? क्योंकि महुआ का तो आपने जिक्र किया, लेकिन और भी कौन कौन सी खेती होती है जिस पर पानी का बुरा प्रभाव पड़ता है?
देखिए, ये जो मौसम है इससे न सिर्फ इस क्षेत्र की अगर बात करूं तो यहाँ जामुन की बड़ी अच्छी खेती होती है और जामुन की जंगली क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन होता है जो बड़े दूर दूर तक जाता है। अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का जामुन दिल्ली तक में बेचा जाता है और एक बड़ा व्यापार है इसमें जो प्रभावित होगा। अभी जो ओलावृष्टि हुई है वो जामुन के जो फूल निकल कर आए हैं उसे नुकसान पहुंचाएगा। उसके साथ साथ इस क्षेत्र में आम के भी किसान है जो आम की पैदावार करते हैं। यदि ओलावृष्टि अब लगातार होती है तो निश्चित माना जाए कि आम की फसल को भी बड़ा नुकसान हो जाएगा और इसकी भरपाई कम से कम इस वर्ष किसानों को होना काफी कठिन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र के जो जंगली उत्पाद की बात करूं तो जो तेंदू पत्ता है जिसका बड़े पैमाने पर संग्रहण होता है उस पर भी ओलावृष्टि से काफी प्रभाव पड़ेगा। तेंदू के जो पत्ते निकल कर आते हैं, अब कुछ दिनों में तेंदू की पत्तों की खरीदी चालू हो जाएगी और उसमें छेद होंगे, तो ये जो छेद हुए पत्ते हैं उनकी खरीदी नहीं होगी, तो किसानों को जंगली उत्पाद में भी बड़ा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, तो किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है जो जंगली पेड़ पौधे हैं उनमें भी। मैं लौटूंगी आपके पास और नजीम से भी हम सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि आखिरकार स्थितियां बनी क्या हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ओलावृष्टि की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो पेड़ पौधे हैं उन्हें नुकसान यहां पर झेलने को मिला है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और चंपेश हमारे संवाददाता कोंडागांव से जुड़ गए हैं। चंपेश, कोंडागांव में फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है और यहां पर किसानों को कैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बारिश के चलते? देखिए, आज दोपहर से ही ओलावृष्टि कोंडागांव में देखने को मिली है और तबाही बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। लगातार 4 घंटों की बारिश हुई है जिससे शहर में बिजली गुल हो गई है। वहीं ओलावृष्टि से किसानों में कहीं ना कहीं एक निराशा होगी क्योंकि बेहतर पानी की उनको जरूरत थी, लेकिन जिस तरह के पानी गिरा है तो उससे राहत तो जरूर महसूस हुआ है, लेकिन उसके साथ ओलावृष्टि होने की वजह से ही किसानों की चिंताएं थोड़ी सी बढ़ी हुई है क्योंकि जो अभी मक्के खेत में लगे हुए थे और गेहूं लगे हुए थे, सब्जियां लगी हुई थी, वो प्रभावित होंगी, वो खराब होने की आशंका है। और लगातार जो मूसलाधार बारिश हुई है और इस मौसम में बेमौसम बारिश होने से जहां किसान लगातार पानी की मांग प्रशासन से कर रहे थे क्योंकि लो वोल्टेज की यहाँ लगातार समस्या बनी हुई थी, और आज इंद्रदेव ने किसानों की सुनी जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं ओलावृष्टि होने की वजह से किसानों की चिंताएं भी जरूर बढ़ेंगी क्योंकि उनकी फसल नष्ट होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। जी चंपेश, एक और जवाब दीजिएगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा खेती कौन सी फसल की होती है जिसको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कोंडागांव जिले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होने जा रहा है, तो यही वजह है कि यहाँ पे लगभग सारे किसान जो हैं गर्मियों में मक्के की फसल उत्पादन ले रहे हैं क्योंकि अच्छी आमदनी होगी। कहीं ना कहीं मक्का प्रोसेसिंग प्लांट अगर बस्तर में कोंडागांव में लग रहा है तो ये मक्का का खपत भी इसी प्लांट में किया जा सकता है। तो यही वजह है कि पूरे जिले में मक्के की बम्पर पैदावार होने की आशंका थी, लेकिन आज की जो बरसात हुई है उससे ये नहीं कहा जा सकता कि फसल जो उत्पादन होगा वो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर भी जिस तरह से फसल का उत्पादन किया जा रहा है उसमें भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।